जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, सबका जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, तो फेब्रुवरी मंथ में क्या क्या ब्लेसिंग है, क्या यूनिवर्स आपके लिए ला रहे हैं फेब्रुवरी मंथ में, वो देखें। ठीक है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि बहुत कुछ कलेक्टिव में ही होता है और वहीं हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए मैं ये रीडिंग कलेक्टिव में ही करने का सोचा है मैंने। ठीक है। पहले हम कलेक्टिव में क्या एनर्जी है वो देखते हैं। ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों को जैसे एक वेटिंग वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं कोई काम रुके हुए हैं, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन उस जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। ये स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो, लेकिन उनके रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। मुझे यहाँ कोई हीलर भी लग रहे हैं जो हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। उनको ऐसा लगता है कि मेरी हीलिंग जो रेकी हीलर ऐसे कुछ भी हो, तो वो क्या असर नहीं कर रही है, क्या मेरे अंदर वो पावर नहीं है, ऐसे भी फीलिंग्स किसी की है यहाँ। और ग्रोथ के लिए कई लोग देख रहे हैं जो वर्क प्लेस पर, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स यही है कि बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। तो यही मुझे थोड़ी सी इमोशनल, बहुत आपको पेन जैसे हो रहा है, अंदर से पेन है। आप दुनिया को दिखा नहीं रहे, लेकिन अंदर से आपको ये पेन हो रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसी एक फीलिंग से। द फूल आपकी वेटिंग डियर खत्म होने वाली है। फेब्रुवरी मंथ में आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही है। नया सूरज उदय हो रहा है आपकी लाइफ में डियर, इसलिए परेशान मत होइए। जो लोग आपके आपके जो काम थे उसका जो आपको, वो उसे क्या बोलते हैं, आपके काम की प्रशंसा जो नहीं आपको मिल रही थी, वो अब मिलने वाली है। जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे ना, या ये शुरू होगी फेब्रुवरी मंथ में। आपको थोड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, और पॉजिटिव थिंकिंग जैसे ही आप बनाओगे ना डियर, क्योंकि आपने फेथ बहुत रखा हुआ है, अभी तक आपने उस काम को छोड़ा नहीं है, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आप सारे काम कर रहे हो, लेकिन वो बोलते हैं ना नसीब का पहिया, वो अब तक आपका लक साथ नहीं दे रहा था आपको। जो आपको लक साथ नहीं दे रहा था वही अब आपको ये फेब्रुवरी मंथ में दिखेगा, और आपको जो भी काम अटके हुए थे या रुके हुए थे, वो सारे काम में आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। वो जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, वो अब आपको वो दिखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि कोई आपको ऐसे वर्ड्स कोई बोलेगा कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या तुमने ये काम किया तो बहुत अच्छा किया, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, ये शब्द सुनाई देंगे किसी को। टेम्परेंस, बैलेंस बना के रखिए डियर आपका, क्योंकि
बहुत वक्त से जब हमारे काम नहीं बनते तो हमें ऐसा फील होता है कि यार ये तो कुछ हो नहीं रहा है, चलिए कुछ नया स्टार्ट करें। तो यहाँ आपको कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं क्या वो सही है? क्या उसमें कुछ गलती तो नहीं रह गई? कुछ और करने की ज़रूरत है? ये सारी आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब जो भी पाथ आपका है डियर, यहाँ वो लॉन्ग टर्म है। आपको लॉन्ग टर्म वाली सक्सेस मिलेगी यहाँ, क्योंकि ये एंजल की तरफ से, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको वो पाथ दिखाया गया है। तो अपने आप पर फेथ बनाए रखिए डियर, और धैर्य बनाए रखिए अपना, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ का देखिए, ये कुछ आप देख रहे हो यहाँ, ये दोनों कप्स में कुछ मिला के जैसे एक कर रही है एंजल। तो आपको भी यही यहाँ करना है कि कुछ गलती ना हो जाए, उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपको, ठीक है। और कुछ नया क्रिएटिव करना है। एक होता है ना कि आपने दूसरों को देखा और दूसरों की तरह आप करने लगे हो, तो ये नहीं करना, आपको अपने यूनिकनेस के साथ काम करना है, ठीक है। और ये एंजल की तरफ से आपको दिया गया है कुछ नया क्रिएट करने के लिए। तो जो भी पाथ है आपका, उसमें आपको अपना धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दो कप जब हम मिलाते हैं तो एक दूसरे में घुलते वक्त उसमें वक्त लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये काम करने की ज़रूरत है। पेशेंस रखिए, आपके लिए फेब्रुअरी मंथ का यही है कि पेशेंस को बनाए रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और वही हैप्पीनेस के साथ आप काम करते हो ना, तो वो पॉजिटिव जो भी वाइब्रेशन आपके निकलते ना, वो पॉजिटिव लोगों को या पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स मुझे यहाँ हर बार मुझे एक यही मैसेज इससे मिलता है कि नॉलेज, जो हमारा नॉलेज है ना, उसका इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना है। ये बहुत ही नॉलेजेबल होता है, लेकिन ये एक्शन लेने के लिए भी रेडी होता है। लेकिन जब मेरी बारी आएगी तब मैं एक्शन लूँगा, ऐसी, क्योंकि ये देखिए शॉर्ट्स लेके ही बैठा हुआ है, रेडी है अपने काम पर काम को करने के लिए, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तब मैं एक्शन लूँगा। यहाँ भी ये वेटिंग का है, देख रहे यूनिवर्स कैसे मैसेज देते हैं और यहाँ बटरफ्लाइज भी दिख रही मुझे, तो आपको पेशेंस दिखाती है। बटरफ्लाई होती है ना, वो कुक्कून में से जब बाहर निकलती है तो वो उसका वेटिंग वक्त होता है, तो आपका भी यहाँ यही है। और देखिए द डेविल, अपने आप को लिमिट मत कीजिए डियर। यहाँ आपका जो वक्त आपको मिला है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। आपकी जो विशेष है, आपके जो गोल है ना, बहुत बड़े हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या और करने की ज़रूरत है, यूनिक आइडियाज़ पे काम कीजिए। अपने वक्त को गवाइए मत। मुझे यहाँ कई लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हुए दिख रहे हैं, तो वो नेगेटिव ऊर्जा को ही फिर अट्रैक्ट करते हो आप, क्योंकि वहाँ आप देखते हो ये इतना ग्रोथ कर रहा है, ये इतना ग्रोथ कर रहा है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, यही सारी भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके बजाय आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर मेडिटेशन करते या अपने वक्त को ऐसी कई कुछ नया सीखने की जगह लगाइए अपने वक्त को, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में नहीं जाओगे, क्योंकि इसके साथ ये रेडी है। पर आप कब रेडी होते हो? जब आपको उस चीज़ के बारे में सारा कुछ पता होता है, तभी आप रेडी होते हो, ठीक है। तो इस एनर्जी को कट करने की ज़रूरत है आपको, और अपने वक्त को सही जगह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। फरवरी मंथ में देखिए ये दोनों आ गए हैं, तो आपको कुछ ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ ये तीनों कार्ड्स आप देखिए, ये क्वीन, सॉरी किंग और ये क्वीन,
और उसके बीच ये डेविल है। तो आपकी जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी है वो सही से बैलेंस नहीं है, और इसी की वजह से ये डेविल आपकी लाइफ में आ गया है। आपके जो काम रुक रहे हैं वो काम नहीं बन रहे हैं, इसी वजह से नहीं हो रही है। तो आपको जो भी आपके ये दोनों जो होते हैं ना, क्वीन और किंग, ये दोनों ही वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। ये दोनों ही रेडी है, दिख रहे हो यहाँ, ये दोनों ही तलवार लेके एक्शन लेने के लिए रेडी है। सिर्फ आपको उस डिवाइन टाइम का वेट करना है कि कब मुझे वो वक्त मिलेगा, तब मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो उस वक्त का वेट कर रहे हो, लेकिन उस वक्त में जो भी आपको वक्त मिला है उसमें आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो, नया कुछ सीख सकते हो, ताकि इस एनर्जी में ना जाए। क्योंकि जब हम नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं ना, तो हमारा थिंकिंग भी वही हो जाता है, और हम आगे हमें एक्शन क्या लेने, अगर कुछ ऐसा आ गया, कुछ आपने सोचा भी नहीं था, ऐसा कुछ हो गया, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, वो आपको सोचना पड़ेगा। फिर तो वो वक्त हमारा वहाँ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही सीखना है कि इस खाली वक्त में मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या मुझे ग्रोथ दे, इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है तो मैं उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये सोचने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, चलिए एक और कार्ड लेते हैं आपका द वर्ल्ड। देखिए, कंप्लीशन, ये साइकिल जो आपकी थी, जो सीखने की, वो साइकिल अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है डियर। ये लास्ट कार्ड होता है जो कंप्लीशमेंट, जो हमें चाहिए, हमारी फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, हमारी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके ये कंप्लीट होने वाली है। तो फरवरी मंथ में आपको कुछ नया स्टार्ट करने की आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और जो भी नॉलेज आपने गेन किया है, वो नॉलेज का सही से कहाँ इस्तेमाल करना है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, आपको वो सारी नॉलेज या वो करेज सब कुछ दिया जाएगा। तो आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हो जाओ डियर, लेकिन पेशेंस बनाए रखो अपने आप में। ठीक है, और कुछ पुरानी चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ कई ऐसी आदतें आपकी होती है जहाँ आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो अगर आप वो, मैंने जैसे बोला कि कोई फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो वो छोड़ेंगे तो आपको कुछ नया स्टार्ट करने का मन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए आगे और क्या है आपके लिए मैसेजेस। फरवरी मंथ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कुछ नए एक्शंस आप लेने के लिए रेडी हो, और कुछ लेसन्स आपको सीखने हैं, तो उसे अगर आपने नहीं सीखे तो सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए और क्या है फरवरी मंथ में हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, फिर से डेविल। देखिए, ये डेविल का ही कार्ड होता है। मुझे यहाँ एक मैसेज हो रहा है कि आप जो भी काम करो ना डियर, वो किसी को बताइए मत, क्योंकि जब आपका काम, आप वेटिंग में बहुत होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं से मुझे गाइडेंस मिल जाए, इसे बताओ, इसे बताओ, तो वो फिर नेगेटिव वाइब्स आ जाते हैं कि इसका तो काम नहीं हो रहा है, तो वही फिर आप अट्रैक्ट कर लेते हो, और वही मैनिफेस्ट हो जाता है फिर। और किसी भी प्रकार के एडिक्शन में मत जाइए। हाँ, मुझे कोई ऐसा भी लग रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग में चला जा रहा है, तो कोई एडिक्शन भी आपको हो जाता है। मुझे यहाँ जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ खाना, ऐसा वो मैसेज हो रहा है। तो आप
जब हम डिप्रेशन में आते हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, तो कोई ऐसे मान लो कि ड्रग्स ऐसा कुछ आप नहीं करते हो, लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से बहुत कुछ खा लेते हो, जिसकी वजह से आपको मोटापे की प्रॉब्लम्स हो जाती है, या खाना कम कर देते हो। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपको अपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है डियर। हेल्दी फूड खाइए ताकि आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रहे। ठीक है। द गार्डन एंड द गेट, आपके लिए वो दरवाज़ा खुलने वाला है जहाँ बहुत सारे बटरफ्लाइज आपको यहाँ दिख रहे हैं। वो बहुत बड़ा गार्डन आपको मिलने वाला है डियर। आप रेडी हो? देखिए, ये लड़की जैसे डिवाइन टाइम का वेट कर रही है, देख रहे हैं आप? तो आपको भी यहाँ कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल सकती है। फेब्रुआरी मंथ आप में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ स्टार्ट, मतलब कि कोई एक्शन लेना नहीं होगा, लेकिन एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये कुछ मूवमेंट आ रही है, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है ना, वो मूवमेंट हो रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपको वो मूवमेंट दिखाई देगी यहाँ फेब्रुआरी मंथ में। ठीक है। और कार्ड लेते हैं एप्रिशिएशन। देखिए, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है डियर, लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए पहले। जब आप अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करते हो तो लोग आपकी प्रशंसा कैसे करेंगे, है ना? तो आपको अपने आपको पहले अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये मैंने जो किया वो सही है और मैं आगे भी सही करूँगा या करूँगी। ठीक है। तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आपके हार्ट चक्र मुझे यहाँ ब्लॉक दिखाई देता है, तो आपने पिंक कलर का क्रिस्टल, ये होता है ना, ये इसके साथ आप काम कर सकते हो। कोई पिंक कलर यूज़ कर कीजिए आपकी अपनी लाइफ में, या ग्रीन कलर जो आपकी हीलिंग करे। ठीक है। तो इसके लिए आप गार्डन में जा सकते हो, पेड़ पौधों के साथ आप कुछ काम कर सकते हो। अपने ऑरा को क्लीन कीजिए डियर, क्योंकि वही नेगेटिव एनर्जी आप बार बार पिक कर रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, यही। ठीक है। तो फेब्रुआरी मंथ में ये कलेक्टिव में है। चलिए, एंजल क्या बोलते हैं आपसे। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो। पेशेंस। देखिए, एंजल भी आपसे यही बोल रहे हैं, और यहाँ दिख रहे हो आप, ये लड़की जैसे पेड़ पौधे को पानी दे रही है, तो आपको भी यही करने की ज़रूरत है। एंजल बोल रहे हैं पेशेंस रखिए। एंजल जॉफियल के साथ आप काम कर सकते हो, उनको प्रेयर कर सकते हो कि आपके जो भी ड्रीम्स है उनको पूरा करने में वो आपकी हेल्प करें। ठीक है। और पेशेंस बनाए रखिए डियर, यही आपके लिए मैसेज है। इस कलेक्टिव रीडिंग में पेशेंस, धैर्य को बनाए रखने की ज़रूरत है हमें। जो भी काम हमारे रुके हुए हैं ना, उसको पूरा करने के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, असर्टिवनेस। तो यही आपको एंजल यही बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी शुरुआत, उसको उसमें आपको सक्सेस मिलनी शुरुआत हो गई है। ये लड़की कैसे अपने आप में खुश है जैसे, तो इस हैप्पीनेस के साथ आप काम कीजिए डियर। तो एंजल भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपकी लाइफ से निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो आपको सिर्फ पेशेंस बनाए रखनी है और अपने फेथ के साथ आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, मैंने जो भी एफर्ट्स डाले हैं वो सही है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए डियर, और अपना जो वक्त है उसे प्रकृति के साथ बिताइए। ठीक है। तो आपकी वो भी हीलिंग होती है उसी से।
चलिए कौन से क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एक्वामरीन, करेज, क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी। तो आपको ये इस स्टोन के साथ आप काम कर सकते हो और अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपके लिए यही है कि आप अपनी अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ कुकिंग में आप बना सकते हो, जैसे इस जो भी आपके ये काम रुके हुए जहाँ भी, तो उससे आपके इंटेंशन उसे क्या बोलते हैं, जो भी काम आपके रुके हुए हैं उससे आपका ध्यान कहीं और लगाइए, क्योंकि जब तक आप उसे ही देखते रहोगे ना वो आपको वो नेगेटिव वाइब्स आती रहेगी फिर, क्योंकि वो उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है ना, इसीलिए। तो आपका ध्यान आप कहीं और लगा सकते हो, जैसे कुकिंग करना या कुछ पेंटिंग, आर्ट, कुछ भी क्रिएटिव आपके आइडियाज़ है उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। और अपनी जो भी आपकी हिम्मत है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। कान्हा जी आपको क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू ओके। ये बहुत बड़े कार्ड है तो मुझे सफल करने में भी दिक्कत होती है। थैंक यू कान्हा, थैंक यू सो मच। काम का अधिक महत्व है और व्यक्ति को हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना समर्पण के साथ काम करना चाहिए। देखिए ये मैसेज जो मैंने यहाँ मैसेज दिए वही मैसेज है आपके लिए। कान्हा जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि काम आपको करना है, कर्म हमारा करना है हमें, लेकिन उसके फल की आशा नहीं रखनी है। ठीक है, तो उसके परिणाम क्या होंगे उसकी आप व्यर्थ में वो चिंता मत किया कीजिए। सिर्फ समर्पण भाव रखिए कि हाँ मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब जो भी उसका फल होगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो यही कान्हा जी का मैसेज है आपके लिए। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस भी देखते हैं आज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत सारे आ गए, थैंक यू। चलिए स्टार, देखिए स्टार कार्ड की पहले ही एनर्जी आ गई है डियर। तो आपके जो भी विश है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी डियर। अपनी होप को बनाए रखिए, स्टार कार्ड होप को दिखाता है, तो अपनी होप को बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए डियर। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि आपको वो जो नॉलेज चाहिए था वो नॉलेज आपको मिल रहा है, और जो भी आप काम करें उसमें आपको सक्सेस मिले, उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। फीलिंग्स, देखिए तो जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आती है उस पर ध्यान दीजिए। क्या ये नेगेटिव है तो आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और वही मैनिफेस्ट होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा और वही मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, तो फीलिंग्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी फीलिंग्स में नहीं जाना, ये सारी फीलिंग्स होती है ना तो वो हमें फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बैलेंस में आइए डियर, बैलेंस में रहिए, यही बैलेंस आपको दिखाता है एंजल। ठीक है, और बैलेंस में कैसे रह सकते हो ये भी मैंने यहाँ बताया आपको। ग्रेटफुल, देखिए तो आपको ग्रेटफुल रहना है, जो भी काम कर रहे हो सही कर रहे हो, अपने आप पर डाउट्स मत कीजिए डियर।
और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए। चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं ना, बच्चों की एनर्जी में हमें हर वक्त रहना चाहिए। ये लेकिन हम नहीं कर पाते, हम बड़े हो जाते हैं ना तो नॉलेजेबल हो जाते हैं, तो थोड़े से ईगो इसमें आ जाती है हमें। तो आपको चिल्ड्रन की तरह रहना है। बच्चे कैसे होते हैं, काम करते हैं और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा वो नहीं देखते, सिर्फ अपने काम करते रहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यही मैसेज है। फैमिली, तो आपकी फैमिली भी मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अप्रिशिएट करेगी आपको कि नहीं तुम कर पाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को समझिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए। होप यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं, होप बनाए रखिए डियर। ठीक है, आर्ट, क्रिएटिविटी, जो मैंने यहाँ बोला आपको कि आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपको अपना ध्यान कहीं और लगाने की ज़रूरत है। जो आपने एफर्ट्स कर दिए तो उसके उसके बारे में सोचने के बजाय आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो और उस तरफ आपका ध्यान लग सकता है। चेंज, और ये आखिरी कार्ड है ब्लेसिंग। देखिए, तो आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं डियर। कोई भी जो भी टेंशन है उस सारे टेंशन को निकाल दीजिए, बहुत सारी चेंज आपकी लाइफ में आ रही है यहाँ। ठीक है, और ब्लेसिंग भी है आपके लिए, तो ब्लेसिंग के साथ काम कीजिए। चलिए, कुछ डेट्स भी हम देखते हैं यहाँ और कुछ लेटर्स भी कि यूनिवर्स आपके लिए वो कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट होगी और कौन से नंबर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एक्स तो कई लोगों को अपने एक्स को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। आपके जो भी नेगेटिव एक्स मुझे हमेशा आपके पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता हो, जो पास्ट लाइफ में आपके साथ हुआ है ना वहीं आगे ना हो जाए, वही एनर्जी मुझे लगती है हर वक्त। तो आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ई, तो ये सारे लेटर्स भी हम यहाँ रख रहे हैं ताकि आपको वो समझ में आए। टी, अगर इससे कुछ वर्ड्स भी आपको लगते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू, बी, एम, ए, अगर आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं तो मुझे बताइएगा। एफ, क्यों, क्यों से मुझे क्वीन की एनर्जी लग रही है, जो जो यहाँ रेडी है, क्वीन और किंग। ठीक है, तो आप इस एनर्जी के साथ काम कर सकते हो, इसे हम फर्स्ट रखते हैं। एल, तो एल से मुझे लर्निंग भी शब्द सुनाई दे रहा है, तो आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, एच, डी, एच डी कुछ यूनिक देखना। ठीक है, वाई, तो ये क्यों नहीं हो रहा है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, वाई मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है। और डेट्स मुझे यहाँ 3 और 4, ये 2 डेट्स आई है, तो हो सकता है 3 या 4 ये तारीख आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाए, न्यू बिगनिंग्स लाए। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं। अगर आपको कुछ वर्ड्स दिखते हैं, कोई मुझे यहाँ एक ये शब्द भी दिख रहा है, देखिए, लेडी ठीक है, तो कोई लेडीज़ हो सकती है जो आपकी हेल्प कर सकती है, या कुछ ऐसी गाइडेंस आपको कुछ लेडीज से मिल सकती है, या बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है। ठीक है,
कुछ और वर्ड्स बनते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मुझे तो ये वर्ड्स एक दिखा, फिर चलिए मुझे तो ये वर्ड्स नहीं मिल रहे, आप बना के मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी फरवरी मंथ की कलेक्टिव रीडिंग थी, जिसमें मैंने बहुत कुछ क्लियरिटी लाने की कोशिश की है। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपसे गाइडेंस मिली हो तो, ठीक है। और कुछ नए टॉपिक्स आप जानना चाहते हो कि किस चीज़ पे आपको रीडिंग सुनने की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और आपको ये रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है रीडिंग, तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ, ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक जय श्री कृष्ण।